करेंगे झारखंड के चाईबासा का। पीएम मोदी वहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे अनगिनत वीरों को जन्म दिया है। आदिवासी बलिदान का अमर साक्षी हमारा ये सैरे गसिया शहीद स्मारक भी है और ये हमारे हो आदिवासी वीरों की गाथा कहता है। इतिहास गवाह है कि कैसे कोल्हान ने अत्याचारी अंग्रेजी सेना को टक्कर दी थी। आज फिर कोल्हान ने जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी की अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस ली है। हर कोई कह रहा है कि इस बार कोल्हान नया इतिहास रचने जा रहा है। जो सालों साल नहीं हुआ वो इस साल होने जा रहा है। चाईबासा की इसी विशाल रैली का संदेश भी यही है। आज मैं इस चुनाव अभियान में पहली बार आया हूं और ये मेरी दूसरी रैली है और दोनों रैली को देखने के बाद मैं दावे से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए इतिहास में मिले हुए किसी भी परिणाम से और अधिक सीटों के साथ सरकार बनाएगी। और ये मैं आपके इस आशीर्वाद के कारण कह रहा हूं। आपका ये उत्साह, ये उमंग, ये जोम, इसके कारण कह रहा हूं। पूरा झारखंड एक सुर में कह रहा है, रोटी बेटी और माटी की पुकार। झारखंड में भाजपा एनडीए सरकार, रोटी बेटी माटी की पुकार। झारखंड में पूरी ताकत से बोलिए साहब, रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। रोटी बेटी माटी की पुकार। साथियों, भाजपा के लिए आदिवासी भाई बहनों की आकांक्षा, उनका स्वाभिमान हमेशा सर्वोपरि रहा है। जब पहली बार भाजपा सरकार बनी, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी को सेवा करने का अवसर मिला। अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने, तब जाकर के आदिवासी समाज को अलग राज्य मिले। छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये दो राज्य बनाने का सौभाग्य भाजपा को ही मिला है। बीते दशक में हमने आदिवासी समाज के योगदान को देश दुनिया के सामने रखने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।
रांची में धरती आबा बिरसा मुंडा का इतना भव्य संग्रहालय बनाया है। हमने ही भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया है और इस बार तो 15 नवंबर से धरती आबा की 150वीं जन्म जयंती के उत्सव शुरू होने वाले हैं। आने वाले 2 सालों तक ये उत्सव देश के हर कोने में चलेगा, पूरे देश भर में चलेगा। आदिवासी समाज के एक सपूत ने देश के लिए कितना बड़ा योगदान किया, इससे देश का बच्चा बच्चा परिचित होगा। साथियों, ये क्षेत्र हो भाषा इससे समृद्ध क्षेत्र है। यहां की पहचान हो भाषा से है। और आप तो जानते हैं, हमारी सरकार लगातार मातृभाषा पर बल दे रही है, मातृभाषा का सम्मान करती है। हो भाषा को बहुत अपमान झेलने से पड़े हैं, उपेक्षा झेलनी पड़ी है। अब ये मोदी की गारंटी है, हो भाषा का ये अपमान का समय खत्म होगा, हो भाषा को उचित सम्मान मिले, यहां की और भी भाषाओं को उचित सम्मान मिले। इसके लिए हम पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं और पूरा प्रयास करने का वादा करते हैं। ये विकास भी और विरासत भी ये हमारे संकल्प को मजबूत करने वाली बात है। साथियों, भारत के इतिहास में कांग्रेस और आरजेडी इनसे बड़ा आदिवासी विरोधी कोई नहीं हुआ। ये जो हमारे नौजवान हैं, इनको वो पुराने दिन याद दिलाना जरूरी है। 80 के दशक में जब बिहार और दिल्ली दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, झारखंड तब अलग नहीं हुआ था, बिहार का हिस्सा था। और तब क्या हुआ था, आप जरा अपने माता पिता, अपने दादा दादी से पूछिए, अपने गांव के बुजुर्गों को पूछिए, उनको गुवा गोलीकांड जरूर याद होगा। जिस तरह की बर्बरता अंग्रेजों ने की थी, वैसी ही बर्बरता यहां कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों का खून बहा करके थी। यहां कांग्रेस सरकार ने हमारे आदिवासी भाइयों को गोलियों से भून दिया था। हमारे वो आदिवासी पूर्वज सिर्फ अपना हक मांग रहे थे, वो अलग झारखंड राज्य मांग रहे थे। मत भूलिए, तब आरजेडी के नेता भी कहते थे कि झारखंड उनकी लाश पर बनेगा। आपकी आकांक्षाओं से, आपके सपनों से इतनी ज्यादा नफरत है इन लोगों को। और देखिए, जो आरजेडी झारखंड बनाने को सहमत नहीं था,
झारखंड बनाने की बात करने वालों को कुचलना चाहता था। उस आरजेडी की गोदी में कौन बैठा है? जेएमएम जाकर के उनकी गोदी में बैठ गया है। कांग्रेस और आरजेडी आदिवासियों के सबसे बड़े दुश्मन है और जेएमएम की सच्चाई भी किसी से छिपी नहीं है। जिस कांग्रेस के दामन पर आदिवासियों के खून के छींटे हैं, आज जेएमएम उसी के कंधे के सहारे सरकार चला रही है। जिन्होंने झारखंड का हमेशा विरोध किया, जेएमएम ने सत्ता के लालच में उन्हीं को गले लगा दिया। झारखंड राज्य के लिए अपना बलिदान देने वालों का इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता। साथियों, भारत को विकसित बनाने के लिए आदिवासी समाज का विकास और मुख्य धारा से आदिवासी को समाज को जोड़ना, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। ये आदिवासी समाज की उचित भागीदारी के बिना संभव नहीं होगा। तो चाईबासा में पीएम मोदी की जनसभा, इससे पहले गढ़वा में भी चुनावी जनसभा की थी और संबोधित करते हुए तमाम